हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक इमोशनल स्टोरी लेकर आई हूँ जिसे पढ़ के आप अपने आंसू नहीं रोक पाओगे। एक बूढ़े भिखारी की दर्द भरी दास्तान। समय निकाल कर जरूर देखें। अगर स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक गरीब भिखारी। रोज एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर जाया करता। कई बार उसे गालियाँ भी बकता। वो कहता, तू जिंदा ही क्यों है? सारी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या? धरती का बोझ क्यों बना बैठा है? और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में वह धक्का भी मार दिया करता। इतना कुछ हो जाने के बावजूद उस मालिक के मुंह से सिर्फ यही निकलता कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। एक बार उस मालिक को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। मालिक बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए मालिक ने उस भिखारी को पत्थर दे मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया और उसके सिर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कराहते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। भिखारी वहां से चला गया। मालिक सोच में पड़ गया। भिखारी को पत्थर से मारा, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। मालिक का गुस्सा जब शांत हुआ, वह भिखारी का रहस्य जानने के लिए भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहाँ जहाँ जाता, मालिक उसके पीछे जाता। मालिक ने देखा कि कोई उसको खाना देता, कोई उसको मारता, कोई अपमानित करता तो कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पाप माफ करे। अब रात होने को आई। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन मालिक अब भी उसका पीछा कर ही रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। काफी कमजोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देख वह खटिया से उठ गई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरी में देखा, उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला? और हाँ, आपके सिर से खून निकल रहा है, ये चोट कैसे लगी? बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला। किसी ने कुछ दिया ही नहीं। सब ने गालियाँ दी और एक ने पत्थर भी फेंका, इसलिए मेरे सर में चोट लग गई। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, यह मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ सालों पहले हम कितना अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास? हमारे पास हर चीज जरूरत से ज़्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे। उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज दिया करते, उसका मजाक उड़ाया करते और कभी कभी मारा भी करते। और वह हमेशा दुखी होकर यही कहता कि भगवान तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देगा। उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरी जिंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता। चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे, मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना ही करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी हमारे जैसे दुख का सामना करना पड़े। वो नहीं जानते कि वह कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में हुए पाप की ऐसी सजा किसी को भी मिले मैं नहीं चाहता। मालिक वहीं पर छुपकर यह सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने
वह आधी रोटी मिल बांट कर खाए और भगवान को धन्यवाद बोला। भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन भिखारी फिर से भीख मांगने गया। मालिक ने पहले से गरम रोटी उसके लिए निकाल कर रखी थी। उसे देते हुए मालिक ने विनम्रता से बोला, माफ़ कर दीजिए बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वह आगे निकल गया। आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा करे या भला करे, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से सबको फल देता है। भगवान नहीं दिखता है, पर वह सभी के कर्मों का हिसाब रखता है। इसलिए किसी के लिए कुछ करो तो अच्छा ही करो। सबके बुरे दिन आते हैं अपने कर्मों के हिसाब से। धन्यवाद।